देखना आखिरी क्लास में क्वेश्चन ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखना इजी इजी क्वेश्चंस। लेट कैपिटल Px let capital Px be a polynomial. Let capital Px be a polynomial of degree 6. Let capital Px be a polynomial of degree 6 with leading coefficient unity. With leading coefficient unity and P of minus x is equal to P of x. P of minus x is equal to P of x for all x belonging to real numbers. For all x belonging to real numbers. Also, it is given आपका P of 1 plus 3 का whole square plus P square 2 plus P of 3 minus 5 का whole square is equal to 0. Is given as equal to 0. Here, got it? All आपका case study based questions ही है. Question number 1 लिखना इसके अंदर. Question number 1 लिखना. Limit x is tending towards minus 2. It is given आपका sine of p of x divided by x minus 2 into tan of x plus 2 into tan of x plus 2. ये आपको इवैल्यूएट करने दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोला गया है लिमिट x is tending towards infinity. Limit x is tending towards infinity. X square minus root under of p of x by x square minus 4 divided by x tan 1 by x. X tan 1 by x is equal to. आपको ये दोनों लिमिट्स आपको इवैल्यूएट करना. ट्राई टू डू इट. है ना. आप लोगों का देखिए जो आपका गेम है. मेन आपका जो गेम है वो आपका कहाँ पे है बोल दो. इस इक्वेशन पे. तो ये इक्वेशन पे आप लोग गौर से देखिएगा. ये सब आपका क्या दिया है. स्क्वायर्स दिया है ना. मतलब ये जो आपका क्वांटिटी है दिस क्वांटिटी इज डेफिनेटली गोइंग टू बी आपका क्या बोलना ग्रेटर देन इक्वल टू 0. आपका देख लीजिए ये जो क्वांटिटी है दिस क्वांटिटी इज क्या बोलना ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये क्वांटिटी भी आपका क्या होगा बोलना ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और ये क्वांटिटी भी आपका क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब अगर इनका सम अगर आपका 0 है इसका मतलब आपका तीनों को इंडिविजुअली क्या होना है आपका तीनों को अगर आपको इंडिविजुअली 0 होना है तो इसका मतलब आपका p ऑफ 1 क्या होगा बोलना व्हाट इज p ऑफ 1 माइनस 3. है ना. है ना बात समझ.
और आपको देखिए द फंक्शन वाज गिवन एज एन इवन फंक्शन, इट वाज गिवन आपका p ऑफ -x वाज गिवन एज आपका क्या p ऑफ x, तो आपका दिस इज आल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या होगा बोलना, आपका p ऑफ सॉरी p ऑफ -1 है ना। उसके बाद आप लोग मेरे को पता है आपका जो p ऑफ 2 है, p ऑफ 2 तो आपका क्या होगा बोलना, व्हाट इज p ऑफ 2, p ऑफ 2 इज गोइंग टू बी आपका 0 सेम एज आपका क्या बोलना p ऑफ -2, एंड आपका p ऑफ 3 जो है p of 3 is going to be equal to 5 which is going to be equal to आपका p of क्या होगा आपका -3। और अंडरस्टूड। ये बोलिए, एनी डाउट्स। अब यहाँ से आप लोग अभी अभी आपका सवाल और कुछ है नहीं है ना, अभी आपका सवाल क्लास 9 का सवाल, इट्स नाउ अ क्वेश्चन ऑफ क्लास 9, आपका पॉलीनोमियल्स का रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का सवाल है ना। अच्छा आप मेरे को बताएं, यहाँ से आप सोचने की कोशिश कीजिए, आपका जो px है, px का आपका लीडिंग कोएफिशिएंट आपका क्या दिया गया है, व्हाट इज द लीडिंग कोएफिशिएंट गिवन, इट इज गिवन एज आपका क्या 1। यू ट्राई टू थिंक ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये रिलेशन से यू ट्राई टू थिंक ऑफ अ पॉलिनोमियल जो आपका मतलब p को ऐसे मैनिपुलेट करेंगे ताकि आपका ये सब ना आपका वो पॉलिनोमियल का फैक्टर्स हो जाए, राइट। आपका px प्लस माइनस करके कुछ बनाएंगे, आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ अ पॉलिनोमियल सपोज q ऑफ x जो आपका क्या होगा बोलो, सोच के बताएं थोड़ा। ये 1 - 1, ये -3 है, आप ये -3 को आप देखिए, और यहाँ पे देखिए आपका क्या है 0 है 2 - 2 के हिसाब से, और यहाँ पे क्या है 5 है, तो आप सोचिए आप ये -3 कैसे होगा, ये 1 और -1 के रेस्पेक्ट में, थोड़ा दिमाग लगाए, 2 और -2 के रेस्पेक्ट में 0, 3 और -3 के रेस्पेक्ट में 5, क्या होगा। मतलब try to write this -3 in terms of -1 and 1, this 0 in terms of 2 and -2, this 3 in this 5 in terms of 3 and -3, सेम पैटर्न में आएगा। आप नहीं समझ पा रहे क्या, ये जो -3 है देखिए, आई कैन राइट इट एज इन टर्म्स ऑफ 1 एंड -1 के रेस्पेक्ट में, आई कैन राइट इट एज +-1 का होल स्क्वायर माइनस क्या 4 लिख पाएंगे ना, है ना। ये जो आपका 0 है, ये 0 को हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, +-2 का होल स्क्वायर -4, और ये जो 5 है इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, +-3 का होल स्क्वायर माइनस क्या 4, गॉट इट। तो आप एक देखिए, आई एम ट्राइंग टू जनरेट अ पॉलिनोमियल q ऑफ x, q ऑफ x आपका क्या है बोलना, इट इज आपका p ऑफ x माइनस ऑफ आपका वो, क्योंकि आपका +-1 स्क्वायर -4 है, +-2 का स्क्वायर -4 है, +-3 का स्क्वायर -4 है, तो आई एम जनरेटिंग इट एज आपका क्या बोलना, माइनस ऑफ x स्क्वायर -2। इससे आपका फायदा क्या होगा, आपका q ऑफ 1, व्हाट इज q ऑफ 1 बोलना, q ऑफ 1 आपका क्या होगा, इट विल बी p ऑफ 1 माइनस ऑफ आपका क्या होगा -3, है ना। तो आपका p ऑफ 1 माइनस ऑफ -3 तो आपका क्या होगा 0 होगा, समझ में आ रहा है ना। आपका जो q ऑफ 1 है, q ऑफ 1 तो आपका क्या आ गया आपका 0, और आपका q ऑफ -1 भी आपका क्या आ गया आपका 0, है ना। सिमिलरली आप लोग बताएं आपका q ऑफ 2 भी आपका क्या हो जाएगा, q ऑफ 2 विल बी आपका क्या p ऑफ 2 माइनस 2 स्क्वायर -4 इज 0, तो आपका ये भी p ऑफ 2 तो क्या है 0 है, तो आपका q ऑफ 2 आपका क्या है 0 व्हिच इज इक्वल टू आपका q ऑफ क्या
-2 और आप यहाँ पे बताएं आपका Q ऑफ आपका 3 जो होगा, Q ऑफ 3 भी आपका क्या होगा बोलना, इज P ऑफ 3 माइनस ऑफ आपका क्या 5, तो आपका वो तो क्या होगा 0 विच इज इक्वल टू आपका Q ऑफ आपका क्या हो जाएगा बोलना -, ए होगा ना, ए अंडरस्टूड राइट, समझने की कोशिश की। अच्छा आप लोग मेरे को बताएं तो Px एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री आपका क्या था, जिसका डिग्री आपका 6 था एंड लीडिंग कोएफिशिएंट वाज 1, मतलब x पावर 6 का कोएफिशिएंट क्या है आपका 1। तो आप देखिए अगर Px से हमने x स्क्वायर माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट किया है तो वो जो x पावर 6 जो है वो तो आपका इफेक्ट होगा क्या, नहीं होगा, मतलब आपका Qx जो है वो भी आपका पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या है 6 ही है और उसका भी लीडिंग कोएफिशिएंट आपका क्या है 1 है ना बात समझ, उसका भी लीडिंग कोएफिशिएंट आपका क्या है 1 है। और आप देखिए फैक्टर थ्योरम से हम लोग कह पाएंगे कि आपका जो Qx है, Qx का फैक्टर्स आपका क्या होगा बोलना, आपका x minus 1, x plus 1, x minus 2, x plus 2, x minus 3, x plus 3। तो आपका जो Qx जो पॉलिनोमियल है, Qx पॉलिनोमियल को हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, यू कैन राइट आपका Qx पॉलिनोमियल एज लीडिंग कोएफिशिएंट आपका क्या है 1 है और आपका क्या है बोलना बताएं, x minus 1, x plus 1 और बोलिए आपका x minus 2, x plus 2 और आपका x minus 3 और आपका x plus 3। देखिए x minus 3, x minus 3 और आपका क्या आ गया बोलना x plus 3 आ गया बात समझ। अब आपका देखिए qx जो है, qx हमने क्या पकड़ा था बोलना, व्हाट वाज qx, qx वाज आपका px minus 1 है ना। ये आप लोग देखिए आपका क्या आ गया बोलना, इनको मल्टीप्लाई कीजिए आपका क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस और आपका कितना 9। तो यहाँ से देखिएगा आपका पॉलिनोमियल px निकल के आ गया, तो px आपका क्या आ गया बोलना, इसको आप उधर भेज दीजिए तो आपका क्या कॉमन चला जाएगा बोलना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 आपका क्या हो गया कॉमन और आपका कितना आ जाएगा बोलना बताएं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका क्या आएगा x टू द पावर 4 माइनस कितना x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर और प्लस प्लस 9 आएगा और यहां से भी एक प्लस 1 आएगा कॉमन लेने से, तो आपका नेट क्या आ गया बोलना प्लस ऑफ आपका 10, दिस इज आपका p ऑफ x। है ना बात, हमने जस्ट क्या किया है बोलना, डन फैक्टर थ्योरम क्लास 9 का सवाल। आगे ना बात समझ, ठीक है। तो चलिए हम इसको करते हैं, अभी आप लोग निपटा दीजिए सवालों को। तो आप हमें बताएं आपका ये जो है आपका ये क्या आ जाएगा बोलना, लिमिट एक्सिस टेंडिंग टुवर्ड्स आपका क्या -2। अच्छा साइन ऑफ अगर हमने px बोला ना, तो आप देखिए साइन ऑफ अगर हमने px बोला तो आप हमें बताएं p ऑफ -2 जो है, p ऑफ -2 तो आपका क्या होगा, व्हाट इज p ऑफ -2, p ऑफ -2 इज गोइंग टू बी आपका 0 क्योंकि x पावर 2 4 है, तो आपका इसका मतलब साइन का आर्गुमेंट इज गोइंग टू आपका क्या 0। तो आप नीचे क्या कर दीजिएगा बोलना आपका px और आपका इनटू क्या कर दीजिए आपका p ऑफ x और हमारा नीचे जो भी है आपका क्या है बोलना x -2 और आपका tan ऑफ आपका क्या x प्लस। तो आप हमें बताएं सब लोग मिलके कि आपका ये जो लिमिटिंग वैल्यू है ये तो आपका कहाँ जाएगा, वाओ टू गुड, है ना। आप लोग लिमिट्स के एक्सपर्ट हो गए हैं अभी आप लोग, है ना, बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पे देखिएगा आपका फिर कितना आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स आपका -2। अच्छा p ऑफ x जो है, p ऑफ x को आप ही लोग बताएं आपका क्या लिख सकते हैं, टेल मी। आपका एक फैक्टर तो इवल फैक्टर तो कौन था, इवल फैक्टर तो कौन था x प्लस 2 वाज इवल और नीचे आपका क्या है बोलना tan ऑफ आपका क्या x प्लस, है ना। नीचे मैंने देखिए एक तो प्यारा सा फैक्टर है x -2, ये इवल है क्या बोलना नो, है ना। और ऊपर में आपका और क्या क्या रहेगा बोलना, एक तो x प्लस 2 है और आपका क्या रहेगा एक x -2 रहेगा, है ना। और क्या क्या रहेगा बोलना x टू द पावर, अरे बोलिए रे -10x स्क्वायर और प्लस ऑफ आपका क्या 10, है ना। तो आपका देखिए ये नॉन इक्वल फैक्टर भी आपका क्या हो जा रहा है कैंसिल, और आपका ये जो लिमिट है ये लिमिट आपका कहाँ जाएगा, वाओ टू गुड, आना बात समझ। बस हो गया, अब आप x इक्वल टू -2 डालिए, x इक्वल टू -2 डालने से आपको पता है आंसर कितना है, दो टॉप
x इक्वल टू -2 डालिए और बताना आंसर कितना है। -14। वाह, डिफिकल्ट हो गया। गुड, 2। आ गया, बोलिए। बहुत बढ़िया, आइए। तो आप यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट एक और तो सवाल अपने को दिया है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, लिमिट एक्सिस टेंडिंग टुवर्ड्स आपका क्या, इंफिनिटी। हमारा सवाल क्या है बोलना, व्हाट इज इट, इट इज आपका एक्स स्क्वायर माइनस आपका क्या आएगा, ए रूट अंडर ऑफ इट विल बी आपका क्या, px बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, एक्स टू द पावर 4 माइनस, अरे बोलो बोलो, प्लस ऑफ आपका 10। और नीचे आप इसको क्या लिख पाओगे बोलना, tan ऑफ, बोलना आपका 1/x, एंड दैट इज आपका क्या लिख पाएंगे बोलना, डिवाइडेड बाय आपका क्या 1/x, x इज टेंडिंग टुवर्ड्स क्या, इंफिनिटी। तो 1/x इधर जा रहा है 0, तो tan का आर्गुमेंट गोइंग टू 0 बाय दैट सेम आर्गुमेंट। ये लिमिटिंग वैल्यू आपका किधर चला गया रे, वाह, आपका कहां चला गया बोलना, आपका वो। अब आप लोग क्या करोगे बोलना, इसको देख के क्या करने का मन कर रहा है, बहुत बढ़िया। तो आप इसको क्या कीजिएगा, रेशनलाइज। तो रेशनलाइज अगर हमने किया तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बोलना, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर और प्लस, अब हमारा क्या रूट अंडर ऑफ, बोलिए एक्स पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर और प्लस ऑफ आपका क्या 10। और रेशनलाइज करने के बाद ऊपर में देखिए एक्स पावर 4 और एक्स पावर 4 तो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। और हमारा फिर क्या रह गया बोलना, 10x स्क्वायर और माइनस ऑफ आपका क्या 10। ये रही। तो टेल मी आप लोग, अभी तो आपका ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे बोलना, किससे डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे आप लोग किससे डिवाइड करोगे बोलना, एक्स स्क्वायर से। वाह, ये भी टाइम। तो आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। एक्स स्क्वायर से अगर हमने डिवाइड कर दिया तो आपका और सवाल में कुछ बचा नहीं है, ये बस टाइम पास स्टेप है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, एक्स स्क्वायर से अगर हमने डिवाइड किया तो आपका क्या रह जाएगा बोलना, आपका 10 माइनस 10 बाय एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या 1 प्लस, अब आपका क्या आएगा, रूट के अंदर आपका क्या होगा, वो तो एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 हो गया दूसरे ना, तो आपका 1 1 प्लस 10 बाय एक्स टू द पावर 4, है ना। तो आपको मेरे को बताएं, ये सब तो आपका कहाँ जाएगा, जी। तो आपका आंसर क्या आ गया, हाँ 5। ऊपर आपका क्या है 10 है, और नीचे आपका 1 + 1 क्या है बोलना, सो द आंसर इज 5। बहुत देखिए, हाँ हाँ, मतलब यहाँ पे अगर लोगों को देखने में प्रॉब्लम हो कि एक्स स्क्वायर का एक कोएफिशिएंट वहां है, ये आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉप लाइन, क्वेश्चन नंबर 2 लिखना। लेट fx be, let f of x be a polynomial, let f of x be a polynomial satisfying, let f of x be a polynomial satisfying limit x is tending towards infinity, x to the power 4 f of x divided by x to the power 8 plus 1 is equal to 3, is equal to 3. It is given f of 2 is equal to 5, f of 3 is equal to 10, f of -1 is equal to 2,
and f of -6 is equal to 37. देखना बट आपको बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखना. क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x is tending towards -6. आपको न्यूमरेटर में दिया है fx minus x square minus 1 divided by 3 times x plus 6 is equal to. Question number 2, बोलें कि the number of points of discontinuity, the number of points of discontinuity of the function 1 by x square plus 1 minus f of x in the interval closed -15/2 से लेके आपका 5/2, in the interval closed -15/2 से लेके आपका 5/2. ठीक है, डन. बराबर. आगे बढ़े, मतलब आगे मतलब यही सवाल. तो आप मेरे को एक चीज बताएं, ये जो आपका लिमिट दिया है ना, यहाँ पे आपका दो चीज छुपा हुआ है. हाँ, डिग्री ऑफ एफएक्स, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ एफएक्स बोलना 4. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आप लोग अगर ये समझ रहे हैं मतलब आप लोग ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुके हैं. तो डिग्री ऑफ एफएक्स आपका क्या होगा बोलना 4. तभी आपका x पार 4 इनटू वो x पार जो भी है आपका वो तो क्या होगा x पार 8. और आपका और एक चीज छुपा हुआ है, the leading coefficient. What will be the leading coefficient बोलना बहुत बढ़िया. the LC of fx is equal to the leading coefficient of fx is going to be equal to क्या 3. बोलिए बाबू, रीडिमन सैंट्रो. अगेन आप इसको निकालने की कोशिश कीजिए, मतलब आप सोचिए रिलेशन सोचिए 2 5 3 10 -1 2 -6 x स्क्वायर प्लस 1. बहुत बढ़िया, मतलब ये आपका क्या है बोलना, दिस इज 2 स्क्वायर प्लस 1, दिस इज आपका 3 स्क्वायर प्लस 1. अमेजिंग. दिस इज आपका -1 का स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज आपका क्या है बोलना -6 का स्क्वायर प्लस 1. बहुत बढ़िया. तो आप लोग एक तो नया पॉलिनोमियल जनरेट कीजिए जो आपका हम क्या ले रहे हैं बोलना p ऑफ स्मॉल p ऑफ x, जो आपका क्या है f ऑफ x माइनस, अरे बोल रही x स्क्वायर प्लस. तो आप यहां से देखिएगा हमारे पास फिर क्या क्या चीजें आ रहे हैं बोलना. आपका एक तो क्या आ गया p ऑफ 2, आपका स्मॉल p ऑफ 2 आपका क्या होगा 0. p ऑफ 3 भी आपका क्या होगा आपका 0. p ऑफ -1 भी आपका क्या होगा आपका 0 एंड p ऑफ -6 भी आपका क्या होगा p ऑफ -6 भी आपका क्या होगा आपका 0 ही होगा. होगा ना, है ना. बस अच्छा, आप लोग मेरे को बताएं आपका डिग्री ऑफ px भी आपका क्या होगा बोलना. व्हाट इज डिग्री ऑफ px. बहुत बढ़िया. डिग्री ऑफ px इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका 4. कैन यू गाइस टेल मी व्हाई.
क्योंकि आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन ही सब्ट्रैक्ट हुआ है ना। और आपका लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ पी एक्स भी आपका क्या हो, 2, ये आपका क्या है बोलना, 3 है ना। यानी कि हमारा जो पॉलिनोमियल आपका जो पी एक्स है, यानी कि हमारा जो पॉलिनोमियल है पी एक्स, तो आप लोग बताएं आपका पी एक्स को हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, व्हाट कैन बी राइट, वी कैन राइट आपका पी एक्स एज आपका क्या, आपका 3, और पी एक्स के फैक्टर्स आपके क्या क्या है, x माइनस 2, फिर x माइनस 3, फिर x प्लस 1, ओ नाइस वाह, और आपका क्या है बोलना x प्लस 6, ठीक है ना, गॉट इट। तो आप यहाँ पे बताएं px जो है व्हाट इज px बोलना, px इज आपका क्या है fx माइनस ऑफ आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आपका 1, यानी कि हमारा जो fx है, fx आपका कितना आ गया बोलना, 3 टाइम्स x माइनस 2 इंटू आपका x माइनस 3 इंटू x प्लस 1 इंटू x प्लस 6, और प्लस ऑफ आपका क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आपका 1। नहीं आ रहा क्या समझ, आई थिंक इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, है ना, गॉट इट राइट। तो आपका देखिए दोनों में ही आपका दोनों सवाल में आपका एफ एक्स माइनस अब आपका क्या है बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, चलिए हम लोग सब मिलके करते हैं। तो आप लोग मेरे को बताएं आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स आपका क्या -6, एफ एक्स माइनस ऑफ आपका एक्स माइनस वन, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन हुआ ना, वो तो बेसिकली क्या है px है, तो आपका px तो क्या था बोलना, व्हाट वाज इट, इट वाज, यानी आप सब लोग 3 टाइम्स क्या था, बोलिए क्या था, 3 टाइम्स, हाँ बोलिए x-2, x-2, x-3 और x प्लस 1, और आपका क्या x प्लस 6, और नीचे आपका क्या है बोलना 3 टाइम्स आपका x प्लस 6 हुज इक्वल वाओ 2, और आप 3 और 3 काट दीजिए, उसके बाद आप x इक्वल टू -6 बिठाएं और टेल मी व्हाट इज द आंसर कमिंग आउट टू, व्हाट इज इट कमिंग, -360, वाओ, नहीं आया, गुड, अच्छा। और आप लोग मेरे को बताएं आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपका gx जो है, gx इज गिवन एज आपका 1 डिवाइडेड बाय आपका क्या दिया है, व्हाट इज इट गिवन बोलना, आई थिंक माइनस ऑफ p ऑफ x दिया है ना वो, है ना, देख लीजिए। तो आप यानी कि हमारा जो gx है, आपका gx क्या है बोलना, व्हाट इज gx इज इक्वल टू आपका -1 बाय आपका p ऑफ x, ये व्हाट इज p ऑफ x, आपका 3 टाइम्स क्या था x-2, x-3, x प्लस 1 और x प्लस 6। तो आप लोग बताएं आपका जो gx है, gx आपका डिसकंटिन्यूअस कहां पे होगा बोलना, एट द पॉइंट्स आपका 2, 3, -1, आपका क्या बोलना -6, है ना। अब आपको देखिए कौन सी इंटरवल पे ढूंढने बोला है बोलना, आपका माइनस क्या दिया था 15/2 से लेके आपका कहां तक दिया था 5/2, बहुत बढ़िया। तो आप हमें बताएं यहाँ पे आपका कहाँ कहाँ पे होगा बोलना, -6 होगा, -1 होगा, आपका क्या होगा 2 होगा, 3 होगा क्या, नो, तो आपका व्हाट इज द आंसर बोलना, इट विल बी आपका 3, देयर आर 3 पॉइंट्स ऑफ discontinuity of genes in the numerator।
ठीक है, बोलो आगे में, आगे में बोलो, लिखना आप लोग। let small f be, let small f be a differentiable function. Let small f be a differentiable function satisfying f of x plus y is equal to f of x plus f of y minus 2xy plus e power x minus 1 into e power y minus 1. And this is for all x comma y belonging to आपके real numbers, and it is given f dash of 0 is equal to 1. F dash of 0 is given as equal to 1. तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला है what will be the fractional part of f of 2? What will be the fractional part of f of 2? क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है you have been asked to find the limit x is tending towards 0. Limit x is tending towards 0. F of 2x plus 4x square minus 2x divided by x square. And number 3, आप लोग लिखना let gx is equal to, let g of x is equal to f of x plus x square minus 2. Let gx is equal to f of x plus x square minus 2. लिखना if the equation mod of g of mod x is equal to k has 4 distinct solutions. Then the set of values of k. Option A लिखना 0 to 1. Option B लिखना -2 to 2. Option C लिखना 0 to 3. And option D लिखना आप लोग 0 to 2. ए आ गया ना? आप तो give the heading as determination of a function. Give the heading as determination of a function. Determination of a function satisfying the question के साथ क्या मिलेंगे? Determination of a function satisfying a given functional rule. Satisfying a given functional rule. Satisfying a given functional क्या है बोलना? Rule. है ना? आप लोग देखिए, हम ना 2 मेथड से सीखेंगे इसको. आपका मेथड 1 लिखना using the definition of f dash x. Method 1 लिखना using the definition of f dash x. तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं, आपका f dash x फर्स्ट प्रिंसिपल डेफिनेशन जो था वो आप लोगों को तो सबको पता है. वो आपका क्या है बोलना? लिमिट h is tending towards 0 क्या होता है? f of बोलना
x plus h minus f of x and that is divided by क्या h. हाँ तो आप यहां से देखिएगा आपका फिर f dash x आपका क्या आ जाएगा बोलना लिमिट आशी আমরা সবাই মিলে বলি आपका क्या होगा f of x plus h. तो f of x plus h को हम लोग कहां से लिखेंगे बोलना फ्रॉम द गिवन फंक्शनल आपका क्या रूल्स है ना. तो आप y की जगह पे क्या डालें h. तो आपका f of x plus h को हम लोग क्या लिखेंगे बोलना अरे बोलिए f of x plus f of h that's amazing और उसके बाद माइनस 2 टाइम्स xh प्लस अरे बोल रहे e power x minus 1 और e power h minus 1 में जी है ना. और आपका क्या है बोलना माइनस f of x and that is आपका whole divided by that is आपका whole divided by आपका क्या है बोलना आपका h. अबे कुछ समझना आवे आवे क्या बता बहुत बहुत ठीक है. तो आप यहाँ पे देखिएगा आपका जो f dash x है व्हाट इज f dash x कमिंग बोलना लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स आपका कहां जीरो. आपका इधर देखिए आपको ये देख के बहुत मजा आएगा कि आपका fx और माइनस fx जो है वो आपका क्या हो चुका है बोलना कैंसिल. आना बात समझ देखिए ये आ रहा है मजा आ रहा है fx और माइनस fx को काट के मजा आ रहा है कि नहीं बता ठीक है. अच्छा आप लोग यहां से मेरे को बताएं यहां से आप लोग मेरे को देख के बताएं कि आपका f ऑफ 0 क्या है. f डैश 0 दिया है आप मेरे को बताएं f ऑफ 0 आपका क्या है. हाँ आप x इक्वल टू y इक्वल टू क्या डाल दीजिए बोलना आपका 0 और निकल टेल मी व्हाट इज f ऑफ 0 कॉमन क्विक फास्ट. अरे x और y दोनों को 0 डालने बोला है तो आपका फिर क्या आ जाएगा बोलना f ऑफ 0 और वहां पे आपका क्या आ रहा है हाँ आपका कितना आ गया f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 आपका क्या आ रहा है 2 टाइम्स आपका क्या f ऑफ 0 और वो तो आपका 0 आ गया और 0 डालने से आपका वो सब आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0 ये भी 0 और ये भी 0 देखना आना बात समझ में. यानी कि आपका f ऑफ 0 क्या आ रहा है बोलना f ऑफ 0 क्या आ रहा है 0 है ना. कैन यू कैंसिल f ऑफ 0 एंड f ऑफ 0 एंड राइट 1 इक्वल टू 2 ऑब्वियसली नो है ना. तो आपका f ऑफ 0 क्या आ गया बोलना 0 देखिए है ना. तो आप यहाँ पे देखिएगा आप बड़े ध्यान से देखिए यहाँ पे आपका क्या आ रहा है बोलना f ऑफ क्या है आपका h f ऑफ आपका क्या है h. तो f ऑफ जो h है कैन आई राइट इट एज आपका f ऑफ 0 प्लस h हाँ माइनस अगर हमने f ऑफ 0 लिखा तो कोई प्रॉब्लम है क्या नो क्यों क्योंकि f ऑफ 0 क्या है 0 बाई आपका क्या है बोलना h व्हाट इट राइट आपका माइनस आपका 2x बाय 2x और hh कट गया तो आपका यहाँ पे तो क्या है 2x और आप लोग मेरे को बताएं आपका फिर क्या आ गया बोलना e पावर x माइनस 1 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय आपका कितना आ गया बोल व्हाट इज इट कमिंग बोलना e पावर h माइनस 1 बाय आपका क्या आपका h आ गया. ए गॉट इट राइट. किसी को अगर कोई डाउट है तो आप काइंडली पूछिए आप क्या कीजिएगा बोलना काइंडली पूछिए. यस मिस्टर राइटो ब्रोचो गांगुली फ्रॉम मुचीपाड़ा
एनी डाउट? तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं आपका एफ डैश एक्स जो है, तो आप यहाँ पे बताएं ये जो है ये तो किसका एक्सप्रेशन है, एफ डैश जीरो का। ये आपका क्या आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका एफ डैश जीरो माइनस आपका क्या 2x, और आपका क्या आ गया बोलना e पावर x माइनस 1, और आपका ये लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, वाह 2। आ गया ना बात समझ? अब आप लोग मेरे को बताएं एफ डैश जीरो जो है, एफ डैश जीरो अपने को क्या दिया है बोलना, आपका 1। तो ये और ये भी आपका क्या करोगे, कट गया। तो आप यहाँ पे देखिए यानी कि हमारा कुल मिला के एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स आपका क्या आ गया बोलना, थोड़े से कम e पावर x माइनस 2x। आश आश नहीं आ रहा है क्या समझ में? हाँ ए आ गया ना बात समझ में? अब इसके बाद देखिए आप अपना इंटीग्रेशन स्किल्स दिखाइए। तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड में। तो f डैश x के लिए क्या आ गया f ऑफ x, e पावर x के लिए क्या होगा e पावर x माइनस x स्क्वायर प्लस ऑफ आपका क्या होगा बोलना सम इंटीग्रेशन क्या है कांस्टेंट। नहीं आ रहा है समझ? बोलिए बोलो। अच्छा, और आप यहाँ पे मेरे को बताएं और हमको क्या पता है बोलना, f ऑफ जीरो जो है वो हमारा क्या है बोलना जीरो, वो तो हमने निकाला। तो आप यहाँ पे बताएं, आप x की जगह पे जीरो डालिए। तो f ऑफ जीरो जो है, f ऑफ जीरो आपका e पावर जीरो, व्हाट इज e पावर जीरो 1 माइनस 0 प्लस c इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 0, यानी कि आपका c का वैल्यू क्या आ गया आपका नेगेटिव, है ना। यानी कि आपका देखिएगा fx जो है, fx इज कमिंग आउट टू बी एज e पावर x माइनस x स्क्वायर माइनस ऑफ आपका क्या आ गया बोलना, बहुत अरे एडवांस में ए आ गया क्या, ए व्हाट इज इट। अच्छा, नेक्स्ट आप लोग लिखना, आप लोग क्या लिखेंगे बोलना नेक्स्ट, अगर वो मेथड 1 था तो अभी क्या होगा बोलना मेथड 2। बहुत आप लोग क्या लिखिएगा बोलना मेथड 2 लिखना, यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन, using partial differentiation, using partial differentiation। चलिए आप मेरे को बताया था एक बार, वो कॉपी करके लाना थोड़ा मुश्किल है, क्या दिया था मैंने, f of x plus y was equal to f of x plus f of y minus 2xy, खूब ভালো হচ্ছে, प्लस बोलना बोलना e power x minus 1 और e power y minus, ठीक है ना। आप लोग लिखना पार्शियल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, partial differentiate with respect to x keeping y constant, partial differentiate with respect to x keeping आपका किसको कांस्टेंट, y को कांस्टेंट। तो आपका f डैश ऑफ आपका क्या आ जाएगा x प्लस y, है ना। तो हमारा देखिए x के लिए आई एम यूजिंग आपका चेन रूल, तो x के लिए क्या होगा 1, नहीं आ रहा है क्या समझ, और आपका y के लिए क्या होगा बोलना आपका 0, why बिकॉज y इज वो, यहां पे बताएं आपका राइट हैंड साइड में क्या है f डैश x, फिर f ऑफ y को डिफरेंशिएट करने से क्या है 0y, टू गुड, माइनस यहां पे देखिएगा आपका क्या आ गया बोलना 2y कांस्टेंट और x के लिए क्या 1, वाह, प्लस ऑफ आपका क्या आएगा बोलना e पावर y तो कांस्टेंट है माइनस 1, और उसके लिए क्या आएगा e पावर x, वाह गॉट इट, है ना। आप लोग लिखना पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू आपका क्या बोलना 0, है ना बात समझ। जिसके रेस्पेक्ट में आप पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे उसी को आप क्या कीजिएगा बोलना 0 डालिए। इफ यू हैव डिफरेंट पार्शियल डिफरेंशिएटेड विद रेस्पेक्ट टू y,
आई हैव केप्ट x कांस्टेंट तो y 0 डाल, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे बताएं फिर आपका क्या आ गया, व्हाट इज इट कमिंग, आपका f डैश y विल बी इक्वल टू, आपका क्या होगा बोलना, f डैश 0 माइनस आपका 2y और प्लस ऑफ आपका क्या आ जाएगा, आपका e पावर y माइनस 1 और e पावर 0 तो क्या होगा, आ गया देखिए, आया ना बात समझ में? ठीक है ना। आपका f डैश 0 ही तो आपका क्या था, f डैश 0 ही आपका क्या था। तो आप यहां से देखिए f डैश y, आप y को x से रिप्लेस कर दीजिए तो f डैश x आपका क्या आ गया बोलना, e पावर x माइनस ऑफ आपका क्या, आपका 2x, है ना। उसके बाद तो आपका सेम प्रोसेस है यूनिटी, ठीक है। सो यू कुड हैव यूज्ड आपका क्या बोलना, द डेफिनेशन ऑफ f डैश x, और यू कुड हैव यूज्ड आपका क्या बोलना, पार्शियल डिफरेंशिएशन। हाँ बोलिए। अरे वाइट है एक सिंगल शॉप भाई, शॉप ये चेंज जाए भाई, अरे ये तुम्हारा जाने दूसरे रिप्लेस करो। अरे आप यहाँ पे देखिए, मतलब एक्स और वाई रियल है ना, समझ में आ रहा है ना। तो आप एफ ऑफ वाई लेके कीजिए ना, आप इसको इंटीग्रेट करने से आपका एफ ऑफ वाई मिलेगा, है ना। एक्स और वाई तो वेरिएबल्स है, ठीक है ना। आपका फिर एफ ऑफ वाई क्या आता, इट वुड हैव बीन आपका e पावर y माइनस y स्क्वायर और माइनस 1 बात देखिए, एफ ऑफ x फिर वही होता, इफ यू हैड पार्शियल डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट, तो आपका ये इक्वेशन ही डायरेक्टली आ जाता है ना। मतलब लोग पार्शियल डिफरेंशिएट आपका x के रिस्पेक्ट में करने में ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं करके, मैंने बोला बाकी आपकी मर्जी, गॉट इट, है ना। तो fx आपका निकल के आ चुका है, fx आपका क्या है बोलना, e पावर x माइनस x स्क्वायर माइनस 1, क्लियर है ना। बस हो गया, अब स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। अभी तो आप तक एकदम इजी इजी सवाल है, आप लोग बताएं क्या है, आप लोग आंसर्स बताएं। That's all. अरे हाँ बोलिए बोलो। अरे डोंट टॉक, तो आपका एफ एक्स निकल के आ गया था, आप लोग बताएं एफ ऑफ टू, ए व्हाट इज एफ ऑफ टू बोलना, ई स्क्वायर माइनस 2, बट आपका सवाल तो आपका एफ ऑफ टू का नहीं है, ट्रैक ऑफ एफ ऑफ टू का है, ट्रैक मतलब समझते हैं ना। तो आपने तो आंसर क्या है, इसको मैंने सर्विस करें वर्क ऑलरेडी जीनियस। आप यहाँ पे मेरे को बताएं ई स्क्वायर जो है, ई स्क्वायर का वैल्यू आप कौन से दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में लाई करेंगे, ई का वैल्यू कितना होता है 2.7, तो ई स्क्वायर कीजिए, ई स्क्वायर आपका कितना है 27 का स्क्वायर क्या होता है 729, है ना। तो आपका ई स्क्वायर जो है, ई स्क्वायर इज गोइंग टू लाई बिटवीन आपका क्या 7 एंड 8। तो आप मेरे को बताएं ई स्क्वायर माइनस 5 जो है, यह आपका किस दो इंटरवल में लाई करेगा बोलना, आपका 2 और जानते हैं, बहुत बढ़िया 2, है ना। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आप लोग देखिएगा, हम ना क्या कर रहे हैं बोलना, हम क्या कर रहे हैं बोलना, क्या कर रहे हैं, आपका फ्रैक एक्स का ग्राफ होगा, फ्रैक एक्स का ग्राफ आप लोग बनाए, आपका फ्रैक एक्स ये आपका कौन सा लाइन है बोलना, y इज इक्वल टू आपका 1, और फ्रैक तो आपका कैसे जाता है बोलना, इधर, इधर हमारा क्या होता है बोलना, दिस इज y इज इक्वल टू क्या होता है
अरे बोलिए, 5 के ऊपर ज्यादा लोड पड़ रहा है। आप यहाँ पे देखिए, आपका 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में आपका क्या होता है, एक्स होता है ना। अरे फ्रैक का ग्राफ नहीं जानते हैं क्या? अरे फ्रैक एक्स का ग्राफ जो ना जानो साले तो शॉर्ट भी था, शॉर्ट भी था। ये फ्रैक एक्स क्या होता है, एक्स माइनस बॉक्स एक्स, ये तो आप जानते हैं। हाँ बोलिए बाबू। तो आप बताएं, 0 और 1 के बीच में बॉक्स क्या है, 0 और 1 के बीच में एक्स लाई करेगा तो बॉक्स क्या है, 0। तो आपका फ्रैकेट्स क्या होगा, एक्स ही होगा, एक्स माइनस 0, है ना। फिर 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में आपका फ्रैकेट्स क्या है, 1। फ्रैकेट्स नहीं, बॉक्स एक्स 1 है, तो फ्रैकेट्स क्या होगा, एक्स माइनस 1। आप यहाँ पे बताएं, आपका 2 और 3 के बीच में आपका बॉक्स एक्स क्या है, 2। तो आपका यहाँ पे कौन सा लाइन यूज होगा, आपका x माइनस 2, है ना। आप यहाँ पे देखिए e² - 5 जो है वो तो आपका यहाँ पे लाई कर रहा है ना, बात समझ में। तो आप लोग बताएं, therefore फ्रैक ऑफ आपका e² - 5 आपका क्या हो जाएगा बोलना, व्हाट इज इट गोइंग टू बी, कौन सा लाइन यूज होगा, x माइनस 2। तो आपका क्या आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज e² - 5 और क्या -2। सो व्हाट इज इट कमिंग बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज e² - क्या 7। एनी डाउट्स, नो राइट। अगर आप देखिए, यू कैन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक आल्सो। आपका फ्रैक ऑफ आपका x प्लस एनी इंटीजर, ये तो आपका क्या होता है बोलना, व्हाट इज इट, इट इज आपका फ्रैक ऑफ x ओनली, इट इज गोइंग टू बी आपका फ्रैक ऑफ x ओनली, है ना बात सुनिए। एंड बॉक्स ऑफ x प्लस एनी इंटीजर बॉक्स, बॉक्स x प्लस एनी, है ना। तो आप इसको देखिए, यानी कि फ्रैक ऑफ आपका देखिए यहाँ पे तो क्या है, e² और क्या प्लस ऑफ आपका क्या था, -5। तो ये तो इंटीजर है, तो इट इज गोइंग टू बी आपका क्या बोलना, इट इज गोइंग टू बी फ्रैक ऑफ आपका क्या, e²। अब e² इज लाइंग इन बिटवीन आपका क्या 7 एंड 8, मतलब बॉक्स ऑफ e² तो क्या होगा, बॉक्स ऑफ e² आपका क्या होगा 7। तो इट इज गोइंग टू बी, इसका मतलब तो आपका क्या है, e² माइनस अब आपका क्या बॉक्स ऑफ e²। सो व्हाट इज इट कमिंग बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज e² - 7। ये आया क्या समझ, एंड दीस आर टू इजी स्टफ। आगे बढ़े, बोलिए बाबूस। तो ये आपका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आइए थोड़ा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपका एक ये लिमिट का सवाल है। तो आप लोग बताएं, ये तो क्या है बोलना, लिमिट एक्सिस टेंडिंग टुवर्ड्स आपका क्या है 0, f(2x), ये बोलिए व्हाट इज f(2x), पहले f(2x) क्या होगा, e पावर 2x। हाँ बोलना e पावर 2x माइनस 4x², 4x² हाँ, o minus 1 plus of 4x² minus 2x divided by x²। एक किसी को कोई अगर डाउट है तो आप मेरे से मत पूछिए। आप यहाँ पे देखिए, ये और ये तो क्या हो गया कैंसिल, अब तो डाउट तो होना भी नहीं चाहिए, है ना। अब आप लोग क्या कर सकते हैं बोलना, यू कैन यूज आपका लाफोपीटा एल हॉस्पिटल्स रूल, है ना। उसका कुछ प्रोनाउंसिएशन ऐसा ही है, लाखों पिता या कुछ कहते हैं। तो आप एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं या हॉस्पिटल यूज कर सकते हैं, आप कौन सा यूज करना चाहेंगे बोल दो, ठीक है। तो आप कीजिए हॉस्पिटल से, मेरे को एक्सपेंशन यूज करने का मन कर रहा है, मैं करता हूँ एक्सपेंशन से।
आप हमें बताएं ई पार एक्स का एक्सपेंशन क्या है, बोलना। ई पार एक्स का एक्सपेंशन क्या है? 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल, तो ई पार 2x का क्या होगा? 1 प्लस 2x बाय प्लस 2x का स्क्वायर बाय, अरे बोल रहे बाबू, आपका क्या 2 फैक्टोरियल आगे लिखने की जरूरत है नहीं, नीचे तो एक्स स्क्वायर है। तो हमने आगे क्या कर दिया, डॉट 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 -1 और -2x और डिवाइडेड बाय आपका क्या है एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखिएगा आपका 1 1 कट गया, -2x + 2x कट गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? इट विल बी 4/2 फैक्टोरियल, 4/2। सो द आंसर इज आपका क्या, 2। जो लोग हॉस्पिटल से किए हैं मैच कर लीजिए, हॉस्पिटल से भी 2 आ गया। आपको कुछ समझ में आ रहा है? मजा जाएगा ही नहीं, এটা কি হয়ে গেছে, হ্যাং করে যাচ্ছে, অনেক কিছু লেখা আছে, সেভ করবো না और टीवी का ऑफ हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिएगा आपका आपका क्या दिया है, बोल रहे जी एक्स। ए आप लोग बताएं जी एक्स आपका क्या है? ए व्हाट इज जी एक्स कमिंग? अबे जी एक्स बोल भाई, जी एक्स बोल भाई, कितना आ रहा है? अरे आप लोग बोलिए ना वो क्या, ई पार एक्स -3, ये आ रहा है क्या? हाँ, ये आ रहा है क्या? मेरे को नहीं पता एफ एक्स क्या आपका, हाँ 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 ये है। Got it? তো আসো আবার আরো চাপ দিয়ে পিডিএফটার উপর। ये आपका क्या है बोलना, एक्स एक्सिस, तो ये आपका क्या है, वाई एक्सिस। स्टॉप नहीं, यहाँ पे देखिए आपका जो ई पार एक्स है, आपका ई पार एक्स का ग्राफ कैसे जाता है, ऐसे है ना। तो आप हमें बताएं ई पार एक्स -3, ई पार एक्स -3 आपका क्या होगा बोलना। इस ग्राफ को हम नीचे खींचेंगे कितना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना बात समझ में। तो आप आपका एक्चुअली -3 बहुत नीचे है, ठीक है ना। ये आपका पॉइंट क्या है बोलना, दिस वाज 0, बहुत बढ़िया, दिस पॉइंट वाज आपका 0, आपका 1। तो आपका ये आपका देखिए अभी आपका कहां पे आ जाएगा बोलना, दिस इज विच पॉइंट, दिस इज 0, आपका क्या -2। नहीं आ रहा है क्या समझ, है ना। अच्छा, आपका ये इसके बाद भी क्या है होगा बोलना, जा रहा है ये, है ना, ये जा रहा है, ये क्या हो रहा है बोलना, ये जा रहा है। ये आपका किसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया है बोलिए, टेल मी, ये हमने किसका ग्राफ ड्रॉ किया है, ए बोलिए बाबू। हाँ हाँ, मतलब वो क्या है, ये किसका ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ आपका जी ऑफ एक्स, दिस इज द ग्राफ ऑफ आपका क्या है बोलना, जी ऑफ एक्स। नेक्स्ट हम किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे बोलना, विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ आपका क्या, मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स। हम लोग किसका ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा बोलना, मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स। तो आप लोग बताएं मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स का अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो वो तो आपका क्या होगा बोलना, आपका जी एक्स का जो पार्ट आपका नीचे है वो पार्ट आपका कहाँ जाएगा, आपका, है ना। तो आप यहाँ पे देखिएगा आपका ये पार्ट देखिए आपका ऐसे जो है यहाँ तक, समझ रहे हैं ना। तो आप यहाँ पर यहाँ तक देखिए ऐसे तो आपका ये आएगा, उसके बाद फिर आपका ये पार्ट क्या होगा बोलना, कैसे जाएगा बोलना, कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ये आपका कौन सा लाइन है, ये आपका कौन सा लाइन है बोलना, बोलिए। दिस इज हमारा कौन सा लाइन हो जाएगा, दिस इज हमारा कौन सा लाइन, दिस इज आपका y इज इक्वल टू क्या,
3 और ये पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट आपका क्या है बोलना 0, आपका क्या क्लियर है, आया ना बात समझ, ठीक है ना। आपको नोट करके लिखिएगा, आपको इसके बाद नोट करके लिखिएगा, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ आपका एफ ऑफ मॉड एक्स, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स, if the graph of fx is known, if the graph of fx is known, clear है ना। आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में स्टार मान के लिखिएगा, देखना लिखना रिप्लेसिंग x by minus x, replacing x by minus x, does it create any difference? No, it makes no difference. लिखना आप लोग, it makes no difference, it makes no difference, replacing x by minus x makes no difference, यानी कि आपका functions लिखना, therefore f of mod x type of functions, f of mod x type of functions, therefore f of mod x type of functions are always even, are always even, that is their graph will be symmetrical about the y-axis, that is their graph will be symmetrical about the y-axis, है ना। आप लोग स्टेप्स लिखिएगा, आप यहाँ पे देखिएगा f of mod x जो है, f of mod x को तो हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, you can write it as आपका क्या f of x for क्या x greater than equal to 0 and it is going to be आपका f of बोलना minus x for x आपका क्या less than 0। तो आप लोग ये लिख के रखिएगा और स्टेप लिखना, आप लोग स्टेप 1 लिखना, draw the graph of f of x to the right of the y axis, draw the graph of f of x to the right of y axis, and step 2 में आप लोग लिखना, take its reflection, take its reflection about the y axis, take its reflection about the y axis to obtain the full graph, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए x greater than equal to 0 का मतलब आपका क्या है, it's the right of आपका क्या y axis, y axis is x0, तो हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, we draw the graph of f of x to the right of y axis और उसी को हम लोग क्या कर देंगे बोलना रिफ्लेक्ट कर देंगे above the y axis। नहीं आ रहा क्या समझ में, आया ना बात समझ में, ठीक है ना। तो हमने देखिए आपका किसका ग्राफ ड्रॉ करके रखा है बोलना, हमने किसका ग्राफ ड्रॉ करके रखा है, ये हमारा किसका ग्राफ है बोलना, दिस इज द ग्राफ ऑफ आपका मॉड ऑफ आपका क्या gx। अब हम लोग क्या करेंगे बोलना, आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ आपका g ऑफ आपका क्या, वाओ मॉड ऑफ g ऑफ मॉड x, तो हम लोग क्या करेंगे बोलना 10 आपका, फिर क्या हो जाएगा, टेल मी गाइस व्हाट विल द ग्राफ लुक लाइक, टेल मी गाइस सब लोग बताएं हमारा कैसे होगा, आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ आपका क्या मॉड ऑफ gx टू द राइट ऑफ y एक्सिस, तो हमारा ये दिखेगा कैसे बोलना, ये हमारा दिखेगा कैसे ऐसे, और फिर आपका कैसे ऐसे, है ना। और फिर हम उसको क्या कर देंगे बोलना, आई रिफ्लेक्ट इट, तो हम इसको रिफ्लेक्ट कीजिए, आइए मैं तो क्लोन कर करके रिफ्लेक्ट करूंगा, आप लोग अच्छे से रिफ्लेक्ट कीजिएगा। क्लोन इट, लुक इट, वाओ, आ गया ना बात समझ में, है ना। ये पॉइंट आपका क्या है, दिस पॉइंट इज आपका क्या 0 कॉमा आपका क्या 2, गॉट इट, है ना। तो आप लोग मेरे को बताएं हमारा कितना दिया था, हाउ मेनी सॉल्यूशंस, इसका कितना सॉल्यूशन दिया है, इज इक्वल टू k इज हैविंग आपका हाउ मेनी सॉल्यूशंस बोलना 4, तो y इक्वल टू k इज द क्या लाइन, y इक्वल टू k इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आप मेरे को बताएं आपका कौन से इंटरवल में, y के कौन से इंटरवल में आप जब हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करने से आपका चार जगह पे ग्राफ को क्या करना चाहिए बोलना, कट करना चाहिए। तो आपका बताएं कहां से रेंज होगा बोलना, k विल बिलोंग फ्रॉम आपका, k विल बिलोंग फ्रॉम आपका क्या ओपन 0 से लेके आपका कहां तक आपका 2 है ना।
है ना बात समझ? 0 और 2 के बीच में होगा तो आपका क्या होगा, आप बोलना 4 सोल्यूशन। क्लियर है ना? इसके लिए आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी आपका क्या हो। अगर हम आपको बोले कि k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0 के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, k इक्वल टू 0, तो आपका इट इज द लाइन आपका क्या y इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस, कितने सॉल्यूशन होंगे, हाउ मेनी सॉल्यूशन, आपका 2, है ना? अगर हम आपको बोले कि फॉर k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2 के लिए कितने सॉल्यूशन होंगे, अबे ब्रो, इधर एक इधर एक इधर एक, आपके कितने होंगे, आपका 3, है ना? फॉर द इंटरवल आपका k बिलोंगिंग टू आपका ओपन 2 से लेके आपका इंफिनिटी, कितने सॉल्यूशंस होंगे, आपका क्या है बोलना 2, है ना? मतलब अगर हमने आपको बोला कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, अगर हमने आपको बोला कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 2, तो आपका आंसर क्या होगा बोलना, k इज बिलोंगिंग टू द इंटरवल आपका क्या 2 से इंफिनिटी यूनियन क्या आपका 0, है ना बात समझ? और अगर हमने आपको बोला कि नो सॉल्यूशन, तो आपका नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए बोलना, द लाइन मस्ट लाई बिलो द एक्स एक्सिस, बिलो द, अरे वो ऊपर जाएगा भाई आसमान की तरफ, है ना? वो देखिए इंफिनिटी मतलब आप यहाँ पे देखिए ना इसके ऊपर, तो आपका 2 जगह पे कट करेगा, है ना? आप यहाँ पे देखिएगा, अगर हमने आपको बोला कि आपका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तो आपका क्या होगा बोल रहे, इट मस्ट लाई आपका बिलो द एक्स एक्सिस, मतलब आपका क्या होगा माइनस इंफिनिटी से लेके आपका 0, तो इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपका क्या होगा, आपका 0। ये नहीं आगे क्या समझ में, बोलिए बाबू। हाँ, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन हुआ अभी तक, थोड़ा जल्दी कीजिए। लिखना, let f is mapping from, let f is mapping from IT एडवांस का सवाल है, let f is mapping from r से लेके r be a differentiable function, 2018 का सवाल है, r से लेके r be a differentiable function with f of 0 is equal to 1, with f of 0 is equal to 1, and satisfying the equation, and satisfying the equation f of x plus y is equal to fx into f dash y plus f dash x into f of y for all x comma y, for all x comma y belonging to real numbers, for all x comma y belonging to real numbers. तो आपको बोल रहे हैं कि then the value of log base e f of 4, right? I'll give you 2 minutes.
हाइट का क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, मतलब थोड़ा कॉन्सेप्चुअली होगा, तो एक लाइन में निकल जाए। आपका एफ ऑफ जीरो दिया है ना, तो आप एफ डैश जीरो निकालेंगे। एफ डैश जीरो के लिए आप लोग कैसे निकालेंगे बोलना, व्हाट डू, इक्वेशन तो आपके सामने है, तो आप लोग एफ डैश जीरो के लिए क्या निकालेंगे, क्या कीजिएगा, व्हाट डू, पार्शियल करने की जरूरत ही नहीं है, पार्शियल क्यों करोगे आपका, अरे आप ज्यादा मत सोचिए, है ना, कम सोचिए। आप यहाँ पे देखिएगा, आप एक्स और वाई जीरो पुट कर दीजिए, आपका x इज इक्वल टू, आपका y इज इक्वल टू, आपका क्या पुट कर दीजिए, जीरो। तो आप यहाँ पे बताएं, आपका लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या आ गया, f ऑफ जीरो इज इक्वल टू, बोलना, f ऑफ जीरो इंटू आपका f डैश जीरो प्लस ऑफ आपका f डैश जीरो इंटू आपका f ऑफ जीरो, और f ऑफ जीरो तो आपका क्या है, वाह, है ना, बात समझ, मतलब आपका फिर क्या आ गया बोलना, व्हाट आर वी हैविंग, वी आर हैविंग 2 टाइम्स f dash 0 is coming out to be as equal to क्या, 1, तो आपका f dash 0 कितना आ गया, f dash 0 आपका कितना आ गया, आपका, आपको तो डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं है, आपका डैश पे तो ऑलरेडी दिया है ना। उसके बाद आप लोग क्या कर दीजिएगा, व्हाट डू गाइस डू इज, आप लोग उस इक्वेशन में ना जस्ट y इक्वल टू 0 पुट कीजिए। तो अगर हमने y इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो आप लोग बताएं आपका फिर क्या आ गया, बोलना f ऑफ, अरे बोलिए, f ऑफ x इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका क्या, एफ एक्स इंटू आपका क्या आ जाएगा, एफ डैश जीरो, व्हाट इज एफ डैश जीरो, आपका हाफ प्लस, बोलना, आपका एफ डैश एक्स और इंटू आपका एफ ऑफ जीरो, व्हाट इज एफ ऑफ जीरो, आपका वन, क्लियर है। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका फिर क्या आ गया, व्हाट इज इट कमिंग, एफ डैश एक्स इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका क्या आ गया, एफ एक्स बाय आपका क्या टू, मतलब आपका एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू कितना, आपका कितना, हाफ। दोनों साइड पे आप क्या मार के इंटीग्रेट कर दीजिएगा बोलना, dx मार के, है ना, दोनों साइड में आप dx मार के इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीग्रेट करने से तो आपका कितना आएगा, आपका लॉग मॉड ऑफ आपका क्या, बोलिए, आपका एफ ऑफ एक्स, है ना, लॉग ऑफ आपका एफ ऑफ एक्स, और आपका इसको इंटीग्रेट करने से आपका क्या आ जाएगा, x/2 प्लस ऑफ सम इंटीग्रल कांस्टेंट, क्योंकि आपका क्या है, अब आपको पता है कि एफ ऑफ जीरो क्या है, व्हाट इज एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू आपका वन, तो आप लोग एक जीरो पुट कर दीजिए, एक जीरो पुट करने से तो आपका लॉन ऑफ आपका क्या आ गया, वन इज कमिंग आउट टू बी एज आपका 0/2 इज 0 प्लस सी, तो आपका लॉन वन तो जीरो है, तो आपका सी का वैल्यू कितना आ गया, बोलो पापा ना, जीरो, है ना, तो यानी कि आपका कितना आ गया बोलना, लॉन ऑफ आपका एफ ऑफ एक्स इज कमिंग आउट टू बी एज आपका कितना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू x/2, तो आपसे क्या पूछा गया, लॉन ऑफ एफ ऑफ क्या पूछा गया आपका 4, तो x की जगह पे 4 डाल दीजिए, तो आपका आंसर कितना है, 4/2, आंसर इज 2। डिफिकल्ट था, नो डाउट, सिंपल हो, ओके, दिस वाज 2018 आईआईटी एडवांस हुआ, नेक्स्ट टाइम भी आता आईआईटी एडवांस क्वेश्चन लिखना, 2020 क्वेश्चन है ये, लिखना, लेट f is mapping from, let f is mapping from R to R, let f is mapping from R to R, and G is mapping from, and G is also mapping from R to R. G is also mapping from R to R. The functions, the functions defined by, the functions defined by f of x plus y is equal to
f of x plus f of y plus of f of x into f of y, and fx is equal to fx is equal to x gx, and fx is equal to x gx for all x comma y, for all x comma y belonging to real, for all x comma y belonging to real numbers. Now, if limit x is tending towards 0, limit x is tending towards 0, gx is equal to आपका 1. Limit x is tending towards 0, gx is equal to 1. Then which of the following statement? Then which of the following statement is R true? Is slash R true? Option A. Options को आप ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा आपको लिखना f is differentiable at every x belonging to real. F is differentiable at every x belonging to real. F is differentiable at every x belonging to real. Option B लिखना if g of 0 is equal to 1. If g of 0 is equal to 1. If g of 0 is equal to 1, then g is differentiable at every x belonging to real. If g of 0 is equal to 1, then g is differentiable at every x belonging to real. Option C. The derivative f dash 1 is equal to 1. And option D, the derivative f dash 0 is equal to 1. Right?
ठीक बताए क्या था। ओके ऐसे मल्टीपल करेक्ट इसमें ना आप मल्टीपल करेक्ट है ना, तो इसमें ना मेक श्योर कि आप कुछ भी हो जाए गलत ऑप्शन मार्क मार्क है ना। तो आपका ऐसे प्लस जनरली +4 - 2 ऐसा कुछ रहता है 0, या तो फिर +5 - 2 0। अगर आप मानिए कि 3 ऑप्शन करेक्ट हैं, आप अगर एक या दो ऑप्शन सही मार्क भी रहे हैं ना, तो आपको पार्शियल मार्क मिलेगा। अगर आप मानिए कि ए सी डी करेक्ट है, तो ए सी डी मारने से आपको 4 में 4 मिल जाएगा। आप अगर मानिए कि ए और सी मार्क कर रहे हैं, डी नहीं कर रहे हैं, तो आपको 2 नंबर दे देगा। आप अगर कोई एक मार्क कर रहे हैं तो एक, बट बाई चांस अगर आप बी मार्क करेंगे, इवन इफ यू मार्क इट विद अनदर करेक्ट ऑप्शन और मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, गलत ऑप्शन मार्क करेंगे तो स्ट्रेट माइनस। ठीक है ना। ठीक है। ओके तो आप यहाँ पे देखिएगा आपका क्या क्या दिया था, देखिएगा आप सबसे पहले आपका देखिएगा हमको दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको क्या दिया है बोलना, एक्स इंटू आपका जी ऑफ एक्स, है ना। गॉट इट। तो आप लोग मेरे को बताएं लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ ऑफ एक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या बोलना, लिमिट टेन एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एक्स इंटू आपका क्या g of x, मतलब what is it coming out to be बोलना, it is coming out to be as equal to limit बोलना x is tending towards 0 आपका x into limit x is tending towards 0 आपका क्या g of x। अब आप ही लोग बताएं ये अपने को क्या दिया है, this is given as आपका क्या, this is given as equal to आपका कितना दिया है आपका 1, so what is it coming, it is coming out to be as आपका 0 into आपका 1, so what is it coming, it is coming out to be as equal to 0। क्लियर है। तो आप यहाँ पे देखिएगा आपका लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ x इज कमिंग आउट टू बी इज इक्वल टू क्या होगा आपका क्या आता है 0। क्लियर है। अब आप यहाँ पे देखिएगा आपका लिखना नाउ टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x, टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x लिखना, to check the continuity of f of x at x is equal to a, to check the continuity of f of x at x is equal to a, है ना। तो आप लोग देखिएगा लिमिट h is tending towards आपका 0, आपका f of a plus h this must be equal to आपका क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होने के लिए आपका क्या होना चाहिए, it must be equal to आपका f of a होना चाहिए, है ना। तो आप हमें बताएं ये तो आपका फिर कितना आ जाएगा बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, लिमिट टेंडिंग h is tending to 0 f of a plus h को use that functional rule, तो हम उसको क्या लिख पाएंगे बोलना, व्हाट कैन वी राइट, बोलिए। वी कैन राइट इट एज आपका f of a plus टेल मी आपका f of h plus ऑफ आपका f of a into आपका क्या बोलना आपका f of h, सो व्हाट इज इट कमिंग बोलना, हमारे पास देखिए कितना आ गया बोलना, वी आर हैविंग टेल मी आपका लिमिट h is tending towards आपका 0, आपका f of a plus h ये आपका कितना आ जाता है, it is coming out to be as equal to limit tell me h is tending towards 0 आपका f of a, और ये दोनों में से आपका क्या कॉमन चला गया बोलना, f of h कॉमन, और आपका क्या 1 प्लस टेल मी गाइस 1 प्लस आपका क्या f of, है ना। तो आप मेरे को एक चीज बताएं, हमने तो ऑलरेडी देख लिया कि आपका लिमिट x is tending towards 0, लिमिट x is tending towards 0 fx is equal to क्या है आपका क्या है 0 है, तो यानी कि आपका लिमिट h is tending towards 0 आपका ये f of h आपका इसका वैल्यू तो क्या आ गया, इसका वैल्यू आपका क्या आ गया बोलना 0 आ गया, सो व्हाट इज इट कमिंग बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू क्या आ गया आपका f of, it is coming out to be as equal to आपका क्या आ गया बोलना f of a है ना बात समझ, ये हमारा क्या आ गया बोलना f of a, लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू 0 f of h, लिमिट पे है ना ये, लिमिट h is tending to 0 f of x 0 होगा ना, हमने तो वही देखा, लिमिट x is tending to 0 f of x 0 तो आ रहा था, आ ना बात समझ, क्लियर है। तो आपका इसका मतलब आपका फिर क्या आ गया, व्हाट आर वी हैविंग,
वी आर हैविंग आपका क्या, हमारे पास फिर क्या आ गया बोलना, लिमिट h is tending towards 0 f of a plus h, it has come out to be as equal to आपका क्या बोलिएगा सब लोग, it has come out to be as equal to आपका क्या f of, तो आपको पता है ऑप्शन ए आपको क्या बोल रहे हैं, रीड आउट द ऑप्शन, ऑप्शन ए आपको क्या दिया है, fx is, आपको क्या दिया है, fx is डिफरेंशिएबल दिया है। तो आप यहां से देखिएगा, तो आपका सबसे पहले आपका डिफरेंशिएबल से पहले हमने क्या चेक कर लिया बोलना, fx is, fx आपका क्या है बोलना, इट इज आपका कंटीन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू आपका क्या, for all x belonging to आपका रियल नंबर्स, it is continuous for all x belonging आपका क्या बोलना, रियल नंबर्स। आया बात समझ में, क्लियर है, एवरीबॉडी इज क्लियर। तो आप लोग मेरे को बताएं, अगर आपका ये फिर कंटीन्यूअस हो गया तो आपका f of 0 जो होगा, व्हाट इज f of 0 गोइंग टू बी, आपका कंटीन्यूअस है तो आपका ये तो क्या होगा, f of 0 विल बी लिमिट x is tending to 0 आपका क्या, f of x, और ये लिमिट तो आपका क्या है, आपका 0, मतलब f of 0 आपका क्या होगा बोलना, f of 0 will be equal to आपका क्या, 0, क्लियर है, आना बात समझ, आना बात समझ, फंक्शन कंटीन्यूअस है ना, तो आपका f of 0 will be equal to आपका क्या, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट, इट इज इक्वल टू लिमिट x is tending to 0 f of x, वो हमने क्या निकाला है, वो अपना क्या था, लिमिट x is tending to 0 f of x was equal to क्या था, 0, क्लियर है ना। तो आप यहाँ पे आपका f of 0 तो फिर क्या आ गया 0, अच्छा और एक लिमिट देखिए आपको दिया गया, व्हाट वाज इट बोलना, लिमिट x is tending to क्या दिया था 0, व्हाट वाज इट गिवन, बोलिए, तो gx था ना, gx was given as equal to आपका क्या, आपका 1, दिस इज इक्वल टू आपका क्या है बोलना, लिमिट x is tending to 0, gx को हम लोग क्या लिख पाएंगे, आपका fx बाय आपका क्या x लिख पाएंगे ना। तो आप यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगा दीजिए, तो अगर हमने एल हॉस्पिटल लगा दिया ना, ये तो आपका क्या है, दिस इज 0 बाय 0 फॉर्म, राइट, क्योंकि f of 0 तो क्या है 0, और आपका ये तो 0 है, तो हमारा फिर क्या आ जाएगा बोलना, आपका f डैश 0 बाय क्या आपका 1, तो इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू क्या आ गया 1, जिसका मतलब आपका f डैश 0 का वैल्यू क्या है, f डैश 0 का वैल्यू क्या है आपका 1, आ गया ना बात समझ, ठीक है ना। अब आप लोग मेरे को बताएं, आपका जो फंक्शनल इक्वेशन आपको दिया गया था fx के लिए, प्लीज टेल मी समबडी, आपका क्या दिया गया था बोलना, f ऑफ, हाँ, f of x plus y, it was given as equal to f of x plus f of y, fx into f of, क्लियर है ना। आप लोग इतना, अभी आप पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करना चाहते हैं, y, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x on, partial differentiate, partial differentiate with respect to y, partial differentiate with respect to y keeping आपका x as क्या कांस्टेंट, तो आप यहाँ पे फिर मेरे को बताएं, आपका फिर क्या आ जाएगा, f डैश ऑफ बोलना आपका x प्लस वाई, x के लिए क्या 0 और y के लिए कितना आपका 1 है ना, x कांस्टेंट है तो इसके लिए क्या आ गया 0 प्लस बोलना आपका क्या आएगा f डैश y प्लस आपका क्या आ जाएगा बोलना, टेल मी fx जो है, fx इज क्या कांस्टेंट, और उसके लिए क्या आ जाएगा आपका f डैश y, है ना। तो हमने पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या किया है y, तो आप लोग किसको 0 कीजिएगा बोलना, जिसके रेस्पेक्ट में आपने पार्शियल डिफरेंशिएट किया, तो आपको क्या कर दीजिए, यू पुट y is equal to 0, तो y 0 डालने से आपका क्या आ जाएगा बोलना, व्हाट आर वी हैविंग, f dash x is coming out to be as equal to बोलना, हाँ इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू f dash 0 और प्लस ऑफ आपका क्या आ गया बोलना fx इनटू आपका क्या f dash ऑफ 0, और f dash 0 तो आपका क्या है आपका 1, तो यानी कि हमारे पास देखिएगा क्या आ गया बोलना, व्हाट आर वी हैविंग, वी आर हैविंग f dash x is equal to 1 प्लस ऑफ आपका क्या आ गया आपका f of x, आ गया ना बात समझ में, गॉट इट राइट, बोलिए, यानी कि हमारे पास देखिएगा क्या आ जा रहा है बोलना, यू आर हैविंग आपका f डैश x डिवाइडेड बाय आपका कितना है 1 प्लस
एफ ऑफ एक्स इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका क्या आ गया 1। तो आप दोनों साइड में क्या कर दीजिएगा बोलना, आप dx मार के क्या कर दीजिए, आप लोग इंटीग्रेट। तो यहाँ पे बताएं इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करने से तो क्या है, लॉन मॉड, बोलिए लॉन मॉड 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, आना बात सुनिए, है ना। और उसके लिए तो आपका क्या आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका क्या है x प्लस आपका क्या है c। अब आपको देखिए ऑलरेडी यू गाइस नो दैट आपका क्या है बोलना एफ ऑफ जीरो आपका कितना था, एफ ऑफ जीरो वाज इक्वल टू क्या था आपका जीरो। तो आप लोग x इज इक्वल टू क्या कर दीजिएगा बोलना, इफ आई पुट x इज इक्वल टू जीरो, तो आपका तो कितना आ गया बोलना, ln 1 इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू क्या, जीरो प्लस c। मतलब आपका c का वैल्यू कितना आ गया, आपका जीरो। c का वैल्यू अगर आपका जीरो आ गया, इसका मतलब हमारा मॉड 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका कितना आ गया, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका e पावर ऑफ आपका एक्स, यानी कि आपका 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका कितना आ गया बोलना, प्लस और माइनस डेल्टा आपका e पावर एक्स, यानी कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स आपका कितना आ गया बोलना, प्लस माइनस ऑफ आपका e पावर एक्स और क्या -1। बट आप मेरे को एक चीज बताएं, आपका एफ ऑफ जीरो तो आपका क्या था, एफ ऑफ जीरो वाज इक्वल टू आपका जीरो। तो आपका देखिए कौन सा साइन लेंगे फिर अपन, प्लस, माइनस तो होगा नहीं, माइनस करने से आपका फिर क्या हो जा रहा है, -2 आ जा रहा है। यानी कि आपका एफ एक्स फंक्शन जो है, एफ एक्स फंक्शन आपका क्या आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू ई पावर एक्स और क्या माइनस, क्लियर है ना। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हुआ था। आपका ऑप्शंस अभी आई थिंक आपका बी और डी में आप लोग बताएं आपका क्या क्या आ रहा है। ए आपका देखिएगा, ए आपका क्या दिया था मैंने, डिफरेंशिएबल दिया था। तो आप सबसे पहले तो बताएं आपका डी तो करेक्ट हो गया है ना। और एफ एक्स तो हमारा क्या आ गया है बोल रहा है, ई पावर एक्स -1, ई पावर एक्स -1, ई पावर एक्स तो थ्रू आउट डिफरेंशिएबल है, तो -1 वो भी आपका क्या होगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका थ्रू आउट क्या डिफरेंशिएबल आ गया। तो ए करेक्ट है, आपका डी करेक्ट है, और आपका सी तो आपका क्या है बोलना, गलत है। तो आपका देखिए नेक्स्ट आई एम गोइंग टू चेक आपका क्या, आपका जी जी वाला है ना। तो आपका बताएं आपको क्या ऑप्शन में क्या दिया था, व्हाट वाज द ऑप्शन गिवन, व्हाट वाज द ऑप्शन गिवन। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, तो ऑप्शन बी में आपको क्या दिया था, जी ऑफ जीरो वाज गिवन एज, बहुत बढ़िया, आपका इफ जी ऑफ जीरो इज गिवन एज 1, तो आपसे क्या बोला था, दैट then g is differentiable for all x belonging to आपका क्या बोलना रियल। आप मेरे को बताएं आपका जो gx था, what was gx बोलना, gx was equal to आपका क्या, what was gx, gx was equal to आपका f of x by आपका क्या x, ये हमारा था ना। तो आप मुझे बताएं, तो आप अगर g of x को अगर हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करें, तो आप देखिए gx के डोमेन में तो आपका फिर x के लिए, जीरो के लिए तो डिफाइन होगा नहीं। तो आप लोग मेरे को बताएं आपका जो gx है, तो आपका gx आपका क्या हो जाएगा बोलना, fx आपका कितना आया था, e पावर x -1 बाय आपका क्या आ गया x, दिस इज फॉर x इज क्या नॉट इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू जीरो पे आपका अलग से वो डिफाइन किया गया है, वो आपका क्या है बोलना, इट इज गिवन एज इक्वल टू आपका क्या आपका, गॉट इट, आया बात समझ में। तो आप मेरे को बताएं e पावर x -1 जो है, वो तो आपका क्या है बोलना, थ्रू आउट डिफरेंशिएबल। आपका बाई x जो है, x भी आपका क्या है थ्रू आउट डिफरेंशिएबल। और हमने आपको वो जो चार्ट दिया था आपका डिफरेंशिएबल बाय डिफरेंशिएबल, वो तो आपका हमेशा क्या होगा आपका डिफरेंशिएबल। तो आपका g में बस एक ही पॉइंट ऑफ कंसर्न है, वो आपका कौन है बोलता, आपका नहीं नहीं, कौन कंसर्न का पॉइंट है, आपका जीरो इज द पॉइंट ऑफ कंसर्न, है ना। तो आपको देखना है कि आपका g डैश जीरो जो है वो आपका फाइनाइट आ रहा है ना। तो आप हमें बताएं आपका जो g डैश जीरो है, g डैश जीरो, वो आप लोग बताएं डेफिनेशन से बताएं आपका ये तो कितना आ जाएगा बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, लिमिट टेल मी h इज टेंडिंग टू जीरो, आपका क्या आ जाएगा, जीरो, जीरो प्लस h माइनस आपका g ऑफ जीरो एंड दैट इज डिवाइडेड बाय आपका क्या, दैट इज डिवाइडेड बाय आपका h। तो आप लोग मेरे को बताएं जीरो प्लस h पे आपका कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा, टेल मी, आपका कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा, हाँ
इट इज गोइंग टू बी आपका ये वाला फंक्शन 0, तो आपका क्या आ गया बोलना e पावर h माइनस 1 10 डिवाइडेड बाय आपका h और क्या आ गया माइनस g ऑफ 0 तो क्या है 1 डिवाइडेड बाय आपका कितना आ गया बोलना आपका h आ यानी कि व्हाट इज इट कमिंग बोलना इट इज कमिंग आउट टू बी एज लिमिट टेल मी h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 आपका कितना आ गया e पावर h बोलिए माइनस h माइनस 1 एंड दैट इज होल डिवाइडेड बाय आपका कितना आ गया आपका कितना आ गया h है ना तो इज इट अ फाइनाइट क्वांटिटी आप तो देखिए यस इट विल बी फाइनाइट क्योंकि आप एक्सपैंड कर दीजिएगा तो e पावर h का आपको एक्सपैंड कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा इट विल बी 1 प्लस h by 1 फैक्टोरियल प्लस आपका क्या h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 और आपका क्या है माइनस h माइनस 1 डिवाइडेड बाय आपका क्या h स्क्वायर h और 1 और माइनस 1 आपका काट गया तो जीरा 0 आपका देखिए क्या आ गया बोलना इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका हाफ इट्स अ फाइनाइट क्वांटिटी है ना बात समझ में मतलब अगर मेरा g ऑफ 0 अगर मेरा g ऑफ 0 आपका 1 है देन आपका कौन सा ऑप्शन था बोलना अगर g ऑफ 0 आपका 1 है तो आपका फिर क्या होगा gx विल बिकम आपका क्या डिफरेंशिएबल फॉर आपका क्या ऑल x है ना आप लोग समझ रहे हैं ना अगर आपका g ऑफ x अगर मेरा 1 की जगह पे कुछ और होता अगर 1 की जगह पे अगर कुछ और होता मानिए कि आप कुछ और वैल्यू पकड़ लीजिए मानिए कि 2 होता g ऑफ 0 तो यहाँ पे आपका क्या होता 2 यहाँ पे क्या आ जाता आपका 2h तो आप जब सब्ट्रैक्ट करते तो आपका एक तो माइनस h रह जाता तो आपका माइनस h बाय h स्क्वायर आपका वो क्वांटिटी कहाँ भाग जाता आपका h है ना इट वुडंट हैव बीन फाइनाइट है ना मैथ्स में इट वुडंट हैव बीन क्या बोलना फाइनाइट क्वांटिटी क्लियर और है ना मैथ्स में तो आप कौन से ऑप्शंस करेक्ट है बोलना ऑप्शंस ए बी एंड डी वाज इट डिफिकल्ट इट इज It is बेकार आपका नाम बोलने से कुछ नहीं होगा it is ये है ना we'll take up a easy question we'll take up a easy PY2 है ना again J advance का question है डिफरेंशिएबिलिटी का ही सवाल है आप लोग देखना दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन आपको 1 to 1 डेरिवेटिव को देखो अरे fx निकल गया था ना fx क्या है e पावर x minus 1 तो आपका f dash x क्या है e पावर x तो आपका क्या है f dash 1 आपका आई थिंक आपका 1 नहीं आ रहा f dash 0 1 आपका सी ऑप्शन तो मैंने सही नहीं बोला ना आपका ए बी और डी सी में f dash 1 1 आप वो गलत है ना बात समझ लो व्हाट इज इट है ना ट्राई टू डू दिस वन है ना दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन जस्ट हम आपको एक चीज सिखाने के लिए बस हमने क्वेश्चन दिया है देखना f is mapping from real से real and G is also mapping from real to real and G is also mapping from real to real defined by fx is equal to defined by fx is equal to mod x plus 1 and gx is equal to x square plus 1 here देखना define h is mapping from real से लेके real it is given by hx is equal to max of fx comma gx max of fx comma gx this is for x less equal to 0 and it is equal to min of fx comma gx this is for x greater than 0 this is for x greater than 0 आपको बोलना है कि the number of points where hx is not differentiable where
hx is not differentiable. The number of points where hx is आपका क्या दिया है बोलना, नॉट डिफरेंशियल, है ना। आपका देखिए मैक्स मिन कर्व है, तो मैक्स मिन कर्व आपका बहुत आसान होता है ना। तो आप लोग क्या कीजिए, fx को ड्रॉ कीजिए। यू ड्रॉ आपका क्या fx, बहुत बढ़िया। आप fx को ड्रॉ कीजिएगा, fx आपका कैसा दिखेगा, आप सब लोग बताएं fx आपका कैसा दिखेगा। इट इज द ग्राफ ऑफ आपका क्या, मॉड। अरे वो मॉड ऑफ x प्लस वन होगा तो वैसा होगा, ये मॉड x का प्लस वन, तो आपका मॉड x गोइंग आपका क्या, वन यूनिट आप जो बोल रहे हैं वो मॉड ऑफ x प्लस वन। तो आपका ये बताएं आपका फिर क्या हो जाएगा, ये नहीं आ रहा है क्या समझ में, मिस पायल। मिस पायल, ये आपका कौन है बोलना, मॉड एक्स प्लस वन। ये आ रहा है क्या समझ में, आप समझ रहे हैं ना, मैंने आपको बोला था ना, मॉड एक्स प्लस वन इज अ कैसा टाइप ऑफ फंक्शन, f ऑफ मॉड x टाइप ऑफ फंक्शन है। तो ऐसे टाइप ऑफ फंक्शन तो ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट क्या हो, y एक्सिस, क्योंकि x को माइनस x से रिप्लेस करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ आपका, ये कौन सा लाइन हमने ड्रॉ किया, y x + 1 एंड देन यू जस्ट रिफ्लेक्ट इट अबाउट क्या, द y एक्सिस। तो आपका y वो क्या आ गया -x + 1। ओ दारू, दूरधर्ष, दूरधर्ष। और ये हमने क्या ड्रॉ किया है बोलना, ये हमने क्या ड्रॉ किया, x² प्लस, ए समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो आप लोग मेरे को बताएं, आप ये वाला पॉइंट में तो आपका क्या होगा बोलना, आपका लाइन x+1 इज इक्वल टू क्या, x² + 1। तो आपका मतलब x इज इक्वल टू क्या, x²। तो ये तो आपका x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलना, दिस इज x इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, दिस इज x इज इक्वल टू क्या आ गया बोलना 1। आपका एक तो आपका ये क्या आएगा बोलना, x इज इक्वल टू क्या, शोभाई वॉल्यूम आपका 0। और ये आपका क्या आ जाएगा बोलना, x इज इक्वल टू ब्यूटी। ये नहीं आ रहा क्या समझ में, यस मिस्टर रीडिमैन सैट्रो, Mr. Riddiman Sachs, but what is it? Oh, on fire, Sandra on fire. आप यहाँ पे देखिए, आपका क्या दिया है बोलना। अच्छा, आप यहाँ पे देखिएगा, हमको क्या दिया है, x लेस इक्वल टू 0 पे आपको देखिए इन दोनों का क्या लेना है, मैक्स। मैक्स मतलब आपका जो इन दोनों में आपका कौन है बोलना, ऊपर है। ये दोनों में आपका क्या है बोलना, जो ऊपर है। तो आप बताएं, इधर आपको बताएं आपका ऊपर कौन है, ग्रीन या येलो, कौन ऊपर है, आपका ग्रीन। वाओ, आपको समझ में आ रहा है ना, ग्रीन ऊपर है ना। अच्छा, इसके बाद आप बताएं आपका इधर आपका मैक्स है ना, आपका x लेस इक्वल टू 0, दिस इज आपका x इज इक्वल टू क्या 0। तो आप इधर आपका देखिए मैक्स अभी आपका कौन है, येलो या ग्रीन, कौन ऊपर है, येलो। तो आपका देखिए इधर आपका क्या हो जाएगा बोलना, ऐसा, कैसा, ऐसा, है ना। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे आपको क्या लेना है, मिन। मिन मतलब आपका क्या है, वो दोनों में से जो नीचे है। तो आप हमें बताएं अभी आपका नीचे कौन है, ग्रीन या येलो, हाँ आपका ग्रीन यहाँ तो। और उसके बाद कौन नीचे है, आपका येलो, है ना। तो ये आपका किसका ग्राफ है बोलना, दिस इज द ग्राफ ऑफ आपका क्या, आपका एच ऑफ एक्स। वाओ, टू गुड, आया बात समझ। तो आप लोग मेरे को बताएं, आज की क्लास में मतलब लास्ट दिस वीक की क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि आपका ये जो एच ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो तो आपका क्या है, थ्रू आउट क्या है, कंटिन्यूअस है।
तो आपका जहां जहां पे शार्प कॉर्नर्स है वहां वहां पे आपको क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। तो आपका एच एक्स कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है बोलना, एच एक्स इज आपका नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ पे, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट आपका कहाँ, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या, नहीं आ रहा क्या समझ में, हाँ डिफिकल्ट था क्या, नो राइट, एकदम बेबी है ना। अच्छा अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर हम एच एक्स की बात भी करें, है ना, एच एक्स की अगर चलिए थोड़ा और डिटेलिंग करते हैं, तो आंसर तो आपका कितना आ गया, 3 आ गया। थोड़ा और डिटेलिंग करते हैं क्योंकि मेरे को थोड़ा 2-3 मिनट टाइम पास करना है ना, आई कांट डू अ न्यू क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे देखिएगा, आप चलिए एट एक्स इक्वल टू -1 पे अगर हमने बात की, एक्स इक्वल टू कहाँ पे बात कर रहे हैं, -1, तो एक्स इक्वल टू -1 पे आप लोग मेरे को पता है आपका एच डैश ऑफ -1 माइनस आपका ये क्या होगा, आपका ये तो कौन सा कर्व ले रहे हैं हम लोग, कौन सा कर्व ले रहे हैं, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा, 2x, तो इसके जगह पे -1 डालने से क्या आएगा, -2, खूब सुंदर हो। और h डैश ऑफ आपका -1 प्लस आपका ये क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव, आपका ये तो कौन सा लाइन है, दिस इज -x प्लस 1, तो डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा, क्या आएगा, माइनस। आ गया ना बात समझ, तो हमारा क्या है बोलना, एलएचडी और आरएचडी आर फाइनाइट क्वांटिटीज बट अनइक्वल, बहुत बढ़िया, टू गुड। नेक्स्ट चलिए, हम लोग कहां पे बात कर रहे हैं बोलना, एट x इज इक्वल टू क्या, 0, एट x इक्वल टू 0 पे आप लोग मेरे को बताएं h डैश ऑफ 0 माइनस, h डैश ऑफ 0 माइनस आपका क्या होगा, -1, और वहां पे h डैश ऑफ आपका 0 प्लस, तो आपका क्या है, आपका x, ये तो x स्क्वायर प्लस 1, डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा, 2x, x 0 डालने से क्या आएगा, 0। ये नहीं आ रहा है क्या समझ में, ऐसा कौन कौन है जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, लग रहा है कि अरे भाई क्या हो रहा है, बोलिए। उसके बाद देखिएगा एट, हम लोग कहां पे देख रहे हैं बोलना, x इज इक्वल टू कहां पे, प्लस, तो आप लोग बताएं आपका, आपका h डैश ऑफ आपका 1 माइनस आपका ये क्या होगा, 2, 2 होगा, हाँ, नहीं x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x, ओ अद्भुत, एंड h डैश ऑफ 1 प्लस आपका क्या होगा, हाँ गॉट इट राइट। तो इसीलिए आपका ग्राफ में क्या जनरेट हो रहा था बोलना, शार्प कॉर्नर्स, और शार्प कॉर्नर्स जनरेट हो रहा था, इसीलिए आपका क्या हो गया है बोलना, नॉट डिफरेंशियल, है ना, गॉट इट। अगर LHD एंड RHD आर आपका फाइनाइट एंड अनइक्वल, तो आपका शार्प कॉर्नर जनरेट होगा, ठीक है। तो अगर आपका शार्प कॉर्नर है, मतलब आई एम टेलिंग द उल्टा, इज इट ट्रू, अगर आपका शार्प कॉर्नर है देन LHD एंड RHD आर फाइनाइट एंड अनइक्वल। मैंने बोला कि LHD एंड RHD अगर आपका फाइनाइट एंड अनइक्वल है, तो आपका क्या होगा, शार्प कॉर्नर। बट अगर आपका शार्प कॉर्नर है, इसका मतलब LHD एंड RHD आर फाइनाइट एंड अनइक्वल, हाँ हो जाए एग्जांपल, पैरेलल टू, अरे बाई एक्सिस के पैरेलल टू फंक्शन कैसे, बोलिए। अगर शार्प कॉर्नर है तो LHD एंड RHD आर फाइनाइट एंड इक्वल, नो नॉट नेसेसरी। एग्जांपल आपका क्या है, एक स्पार्क प्लग क्लास में कराया था वर्टिकल टेंशन का, है ना, आपका ऐसे आया था फिर ऐसे गया,
LHC क्या था? नेगेटिव इन्फिनिटी। RHC क्या था? पॉजिटिव। है ना बात? ठीक है ना? Got it? Okay guys, bye bye.